दीवार पर लगी घड़ी ने आवाज़ की। बूढ़ा पिता कुर्सी पर बैठे हुए घड़ी को बस ताके जा रहा था, आंखों में आंसू लिए। अब तक शाम के 7 बज चुके थे। बूढ़े की पत्नी ने उन्हें सांत्वना दी, क्योंकि उन्हें इस चीज़ का एहसास था कि वो रो क्यों रहे हैं। उन्होंने अपनी बेटी को कल ही विदा किया था और उसका घर अब दोबारा से सिर्फ मकान में बदल चुका था। तुम जानती हो, मैं कभी भी अपनी दवाई लेना नहीं भूलता था, उन्होंने कबूल किया। क्या आप हमेशा भूल जाते थे? हमारी बेटी सिमर आपको हर रोज़ इस बारे में याद दिलाती थी, उसकी पत्नी ने कहा। नहीं, वो सिर्फ एक बहाना था। मैं अपनी दवाइयाँ लेना कभी भी नहीं भूलता था। मुझे बस अच्छा लगता था जब वो मुझे ठीक 7 बजे रोकती थी, उन्होंने बताया। पत्नी के चेहरे पे एक खुशी की मुस्कान आ गई। उन्होंने आगे कहा, देखो आज 7 बज चुके हैं और मैं सिमर को बहुत याद कर रहा हूँ, क्योंकि आज वो नहीं है रोकने के लिए। अगले ही पल उनका मोबाइल बजता है। उन्होंने मोबाइल खोलकर देखा तो उसमें सिमर का एक मैसेज आया हुआ था। पापा, यह आपकी दवाई का समय है, जल्दी से उन्हें ले लो। बूढ़े आदमी ने अपनी बेटी का मैसेज पढ़ा। उन चंद शब्द ने ही उन बूढ़े माँ बाप को खुशी से भर दिया था कि उनकी बेटी पराई होकर भी पराई नहीं हुई। सिमर के पिता खुश थे कि कम से कम उनकी बेटी अब भी उनके साथ जुड़ी हुई है और हमेशा ऐसे ही रहेगी। इसलिए उन्होंने एक स्माइली में जवाब दिया। उधर सिमर का मोबाइल बजता है, लेकिन मोबाइल मोहन के हाथ में था। मोहन ने मैसेज को देखा और उन्हें डिलीट करने लग गया, लेकिन फिर भी एक आखिरी मैसेज जो पापा का आया हुआ था, उसे डिलीट नहीं कर पाया, क्योंकि उसी समय सिमर बाथरूम से कमरे में आती है। जैसे ही सिमर उसके पास पहुंची, उसने तुरंत बिस्तर पर मोबाइल फेंक दिया। सिमर ने आते ही अपना फ़ोन चेक किया। उसने अचानक मोहन से सवाल किया, अरे पापा ने मुझे ये स्माइली क्यों भेजा है? मोहन मुस्कुराया और कहा, मैं क्या जानूँ। उस दिन पहली बार मोहन ने सिमर की जिम्मेदारियों को संभालना शुरू कर दिया था, क्योंकि वह डॉक्टर होने के अलावा अब एक पति भी था।